जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। कभी कभी जब हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, जब हमारे मन के मुताबिक कुछ होता नहीं है, हम बाबा से अरदास लगाते हैं कि बाबा कर दो, सब ठीक कर दो। फिर भी अगर हमारे मन का नहीं होता, तब हम ये कह देते हैं फ्रस्ट्रेशन से, गुस्सा होकर, कि बाबा हमारे लिए करते ही क्या है। अगर ये वीडियो आप आज ध्यान से सुन लेते हैं ना, तो इसका जवाब हम सभी को मिलने वाला है कि बाबा हमारे लिए क्या करते हैं। 2 दिन पहले सुमित जी जो है, पहले बता दूं, वो मेरे साईं परिवार के ही सदस्य हैं। और वो मेरे साथ अपना एक उपलब्धि शेयर करते हैं। और जिस तरीके से एक गंभीर विषय को, एक महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने इतने सिंपल वर्ड से कहा है ना, इतने सुंदर से मेरे साथ शेयर किया है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि उनका उपलब्धि आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनाती हूँ उनका उपलब्धि उन्हीं के ज़ुबानी। पहले सुनिए, फिर आऊँगी आप सभी से बात करने के लिए। बाबा जब अपने भक्तों के लिए खाना बनाते थे ना, तो वो अपना हाथ डाल देते थे उस मतलब जलती हुई जो वो उबलता हुआ जो खाना होता था उसमें वो बाबा अपना हाथ डाल देते थे। और वो फिर खाने को मतलब जैसे होता ना कि हम चर्न करते हैं, तो वैसे वो खाने को वो चर्न करते थे, तो उनका हाथ नहीं जलता था। तो ये चीज़ कुछ दिन पहले मैंने शायद जो मेरे साईं जो गाना है ना, उसमें एक एपिसोड भी है बाबा का कि बाबा ने कैसी सुंदर हांडी सजाई ऐसा है। तो उसमें मैंने ये कमेंट किया था कि बाबा का हाथ इसलिए नहीं जला क्योंकि बाबा का जो है वो जो कमांड था, ही हैज़ अ कमांड ओवर 5 एलिमेंट। सो अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये जो होते हैं ना, इन तत्वों के ऊपर बाबा का नियंत्रण था। तो इसलिए बाबा का हाथ नहीं जला, ऐसा मेरे को लगता था, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। तो फिर हाँ, कुछ दिन पहले फिर मेरे बाद दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की कि अगर बाबा का इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल था, तो जब साईं सचलित में एक ऐसी घटना का भी जिक्र है कि जब दूर कोई लोहार था और उसकी और माँ जो की गोद में बच्चा था, और बच्चा फिसल के वो जलता हुआ जो कुछ था अग्नि का, उसमें वो जल मतलब गिरने वाला था वो छोटा सा बच्चा। तो बाबा ने धुनी में अपना हाथ जो है वो डाल दिया और उस बच्चे को बचाया। और जब तक बाबा मतलब बचे हुए थे, बाबा जब तक शरीर में थे, तब तक बाबा ने मतलब उसकी उस हाथ की उस जगह की मलहम पट्टी होती रही। भाबूजी शिंदे ने बाबा का वो सेवा काम करते थे। तो फिर मेरे को ना ये चीज़ स्ट्राइक की कि अगर बाबा का तत्वों के ऊपर कंट्रोल था, तो फिर बाबा का हाथ कैसे जल सकता है। ये तो फिर बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि एक जगह पे बाबा जो है वो जलती हुई हांडी में मतलब बाबा अपना हाथ डाल रहे हैं, वो खाना पका रहे हैं, खाने को चर्न कर रहे हैं, उबलते हुए खाने को चर्न कर रहे हैं, और उनका हाथ नहीं चल रहा है। और दूसरे सिनेरियो में बाबा का हाथ कैसे जल सकता है अगर बाबा का तत्वों के ऊपर नियंत्रण था, तो ये कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ कि कल मेरे अचानक से मेरे माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक की कि इसका आंसर जो है वो ये ऐसा मेरे माइंड में हुआ कि यहाँ पे ना थोड़ा समझने वाली बात है कि वो जो बच्चा था ना, उसका अग्नि में जलना, ठीक है, वो उसकी नियति थी, मतलब वो उसका प्रारब्ध था कि उसको अग्नि में जलना था। तो अगर वो बच्चा उस जलते हुए अग्नि में गिर जाता, तो उसके दो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। एक तो या तो वो बच्चा जल के मतलब उसकी डेथ हो जाती, या वो बच्चा काफी बुरे तरीके से भी जल सकता था। ये दो ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, ये उस बच्चे की नियति थी, मतलब उस बच्चे के प्रारब्ध कर्मा का वो हिस्सा था, मतलब उसका वो भोग था जो उसको भोगना था। तो चूंकि वो बच्चा बाबा का भक्त भी नहीं था,
लेकिन चूंकि बाबा जो है उनमें वात्सल्य आ गया, उनमें वो माँ का प्रेम आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाबा ने जलती हुई जो धुनी थी उसमें अपना हाथ डाल लिया। तो बाबा ने क्या किया, जो उस बच्चे का जो प्रारब्ध था, मतलब जो उस बच्चे को जलना था, या हो सकता है कि गिर के उस बच्चे की डेथ हो जाती, बाबा ने उस भोग को, वो जो कष्ट था उस बच्चे का, वो जो प्रारब्ध था उस बच्चे का, उसको अपने ऊपर ले लिया। अब सब ये उसका चीज है, क्योंकि कर्मों के भोग को भोगना ही पड़ता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो उसका जो पूर्व जो संचित कर्म था, उसके जो पास्ट कर्मास थे, जो उसका प्रारब्ध था, उसके हिसाब से उसको वो फल भोगना ही था। उसका अपने माँ से मतलब फिसल जाना, माँ के, जब वो अपनी माँ के क्या बोलूँ मैं, मेरे को वर्ड एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, जब वो माँ की गोद में था और जब वो फिसल के वो उस अग्नि कुंड में मतलब वो गिर रहा था, तो वो उसका प्रारब्ध था, इट वॉज डेस्टाइन्ड। बाबा ने उसका भोग अपने ऊपर ले लिया, बाबा ने उसका कर्म अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बाबा में वो वात्सल्य था, बाबा में वो प्रेम थी, वो माँ जैसी करुणा थी। और वो जो जलने का जो दुख होता है ना, वो बाबा ने अपने ऊपर लिया। और बाबा का जो वो हाथ है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका उसका जो दर्द है, वो जो घाव है, जलने के बाद जो वो घाव बना, वो बाबा के साथ पूरा जिंदगी था। लेकिन भाभोजी शिंदे ने, मतलब भाभोजी शिंदे उसकी मतलब हर दिन उस घाव के साथ कुछ ना कुछ भाभोजी शिंदे वो मतलब उसका उपचार करते थे। सो बाबा ने उस बच्चे का भोग जो है, उसका कर्म जो उसका प्रारब्ध था, वो अपने ऊपर लिया, वो कष्ट बाबा ने अपने ऊपर लिया। ऐसा बाबा का प्रेम और वात्सल्य था लोगों के ऊपर। तो ये है, मुझे ये चीज बाद में रियलाइज हुई कि बाबा ने तो उसका कष्ट अपने ऊपर लिया। कितने मतलब ऐसे हैं जो, जिनमें इतनी करुणा होती है, इतनी करुणा एक सिर्फ एक संत में हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती। जय साईं राम, जय जय साईं राम। इतने सुंदर तरीके से सुमित जी ने हमारे साथ अपना उपलब्धि शेयर किया है ना, और इतने सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपना उपलब्धि हमारे साथ शेयर किया है। ये सुनने के बाद हम वेरी मच श्योर, हमें ये समझ जाना चाहिए, हम सभी को ये समझ जाना चाहिए कि बाबा हमारे लिए क्या करते हैं। नॉट ओनली दैट, बाबा हमारे लिए कितना करते हैं। एक सिमिलर सिचुएशन है, देखिए हमने सच्चरित्र जी में पढ़ा है वो अध्याय जहाँ पे प्लेग का महामारी चलता है, और एक बच्चा बहुत प्लेग के लिए, मतलब उस बच्चे को फीवर आता है, ठीक है, वो बेहाल रहता है, और उसकी माँ तब बाबा के पास आती है रोते रोते ये प्रार्थना लेकर कि बाबा मेरे बच्चे को आप ठीक कर दो। तब बाबा अपना वस्त्र उठा के उस माँ को दिखाती हैं कि बाबा के पेट में भी 4 बड़े साइज का गिल्टी है, और वो गिल्टी किस लिए है? प्लेग के लिए। इससे भी हमें पता चलता है कि बाबा अपने भक्तों पर आए हुए सभी प्रॉब्लम्स, रोग, आपद विपद सब अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा तो स्वयं परब्रह्म है ना, उनके कंट्रोल में सभी तत्व हैं। उनके इशारे करने से रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। वो अगर किसी पंगु को एक बार देख भी ले तो वो पंगु चल पड़ता है। तो बाबा के लिए क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि प्लेग की गिल्टियों को अपने शरीर से वो हटा के बहुत कैजुअली आराम से रहे? बाबा के लिए तो बहुत ही आसान बात है। पर बाबा ये क्यों दिखाते हैं? ताकि हम सभी को समझ में आए कि जितना भी विपद आपद तुम पे आएगा, जितना भी विपत्ति तुम सब पे आएगा, वो मैं ले लूँगा अपने ऊपर। ठीक है, तो बाबा इतने करुणागर है, इतने दयालु हैं। फिर भी मैं कमेंट सेक्शन पे देखती हूँ कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं बाबा को लेकर के, इसने मेरे पिता को मार दिया, मैंने पूजा किया था, मैंने बहुत माना था, फिर भी मेरे पिता को मारा, इस ये खूनी है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत दुख से वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी किसी ने अपना पिता खोया है या किसी ने किसी को खोया है, और वो दुख से वो ऐसा कह रहे हैं। पर इतना भी दुख में अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हम हमारे प्रिय साईं को जो मर्ज़ी में आए, जो मुंह में आए वो बोल दें। हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे डेस्टिनी में है वो होके रहेगा, पर साईं कृपा से हम खाली 10% ही
उसका भोग करते हैं। बाकी साईं हमेशा अपने ऊपर लेते आए हैं, आज भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। साईं का प्यार इतना ही है अपने बच्चों के प्रति। तो यही कहूँगी, विश्वास रखिए उस परम ब्रह्म पे, उस परम पिता पे, क्योंकि वो जब आपका हाथ थामते हैं ना, आपके लाइफ पे कुछ गलत नहीं होता। ठीक है। जय साईं राम।